भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि अजय शर्मा हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी अजय शर्मा, आपका अभी तक के जो आंकड़े सामने आए, काफी अच्छा आंकड़ा इन्हें कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? जी बिल्कुल। सुबह से ही लोगों में मतदान केंद्रों पर पहुंचने में एक उत्साह देखने को मिल रहा था। सुबह भी जब हमने चर्चा की थी उस वक्त भी मैंने बताया था कि तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। लोगों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत की आहुति देने के लिए पहुंच रहा था। हालांकि जैसे जैसे सूरज चढ़ता चला गया, गर्मी बढ़ती गई, तपिश के कारण जो दोपहर का समय था उस वक्त जरूर ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सन्नाटा नजर आया। हालांकि लगभग 4 बजे के लगभग एकदम मौसम का मिजाज बदला, तेज बारिश, साथ आंधी तूफान और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण कुछ मतदान प्रभावित भी हुआ। लेकिन एक बार फिर से मतदान की पूरी प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और इसका परिणाम ये रहा कि अब तक लगभग 72% से अधिक मतदान शाहजहांपुर जिले में हो चुका। बिल्कुल, शाहजहांपुर का आपने जिक्र किया, मैं शाहजहांपुर का रुख करूंगी। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या मौसम ने भी खलल वहां पर डाली है? क्या मौसम की वजह से भी क्या कुछ हद तक मतदान प्रतिशत वहां पर प्रभावित रहा? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों भी इसी तरह की जब चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था उसमें भी बारिश ने खलल डाला था और आज भी सुबह से ही तेज गर्मी यहाँ पर थी। लगभग 45 डिग्री का तापमान यहाँ पर था। तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे। उसके बाद 4 बजे के लगभग अचानक से मौसम का मिजाज बदला। लोगों को तो राहत मिली, लेकिन जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की परेशानियां जरूर यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि जो आईटीआई ग्राउंड था, कल हमने बीएसटीवी के जरिए खबर दिखाई थी, आईटीआई ग्राउंड से तमाम मतदान दल रवाना हुए थे। चुनाव सामग्रियों का यहाँ से वितरण हुआ था और वापस आज यहीं पर तमाम सामग्रियों को देखकर के उन दलों को आना है। उससे यहाँ पर हुई जो बात है उससे परेशानियों को खड़ा करता है। साथ साथ जो लगभग आधे घंटे तक तेज हवा ओलावृष्टि हुई, उसमें 20 मिनट तक तो मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित नजर आई। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। पवन उपाध्याय लगातार हमारे साथ देवास से बने हुए हैं। पवन, मैं आपका रुख करूंगी हूँ, अगर हम चुनाव आयोग की यहाँ पर तैयारियों का जिक्र करें तो किस तरह की तैयारियां आज मतदान को लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग की थी? अजय जी बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों हमने तस्वीर देखी थी कि जो अलग अलग चरणों में देश के अलग हिस्सों में जो मतदान हुआ था, ये है कि मध्य प्रदेश में भी 1, 2 और 3 चरण में जो मतदान हुआ था, तो वहां पर गर्मी के कारण या अन्य कारणों से मतदान प्रतिशत कम था। ऐसे में निर्वाचन विभाग की अपनी चिंताएं थी, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की भी अपनी चिंताएं थी। तो राजनीतिक दल के साथ निर्वाचन विभाग ने भी कई तैयारियां की थी कि आगामी आपको उसमें कहीं ना कहीं वो बढ़ाया जाए। स्थानीय निर्वाचन विभाग या जिला प्रशासन द्वारा लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी। अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों को शपथ दिलाई जा रही थी, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो या अन्य संस्थाओं के माध्यम से शपथ दिलाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। साथ ही साथ रंगोली बना करके संदेश दिया जा रहा था कि मतदान करें, अपने घरों से निकले मतदान करें। साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम जितने भी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर पानी की, कूलर की और धूप ना हो इसके लिए छाया की व्यवस्था की गई थी। तो पूरी तरीके से निर्वाचन विभाग की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की कवायद की गई थी कि जिससे जो बिल्कुल, यानी कि अजय, मतदाताओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया था। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका अजय। तो इधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने